बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम थर्ड ड्रॉप विद तैयबा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि लोग इस तरह भी होते हैं दुनिया में जो दूसरों की मदद करके दूसरों का साथ देकर खुश होते हैं। यानी करो मेहरबानी अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। और इस तरह की कितनी ही मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं, खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार नज़र आते हैं। और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आजकल हमारे दरमियान ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कायम करके लोगों की मदद करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनके काम आते हैं। चाहे वो फिर इफ्तार ड्राइव हो जाए, चाहे वो रमज़ान राशन ड्राइव हो जाए, चाहे वो ईद ड्राइव हो जाए, चाहे वो कुर्बानी ड्राइव हो जाए, चाहे वो फिर मेडिकल कैंप्स का इनकाद हो जाए, चाहे वो फिर वोकेशनल सेंटर्स हो जाए, या फिर गरीबों को सिलाई सेंटर्स, सिलाई मशीनें तक़सीम करने का काम हो जाए, या फिर किसी को व्हील चेयर्स तक़सीम करने का काम हो जाए। हम ऐसे बहुत से लोग अपने इर्द-गिर्द आजकल दिखते हैं, जो कि डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैंने आज के इस प्रोग्राम में सोचा क्यों ना हम अपने प्रोग्राम में किसी ऐसे शख्स को बुलाएँ, किसी ऐसे मेहमान को बुलाएँ, जिन्होंने बहुत काम किया हो। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो लियारी में आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अंदाज़ा नहीं, मेरा यकीन है, क्योंकि मैं खुद भी लियारी का हिस्सा हूँ। लियारी के लोगों से मोहब्बत है, लियारी मेरा अपना एरिया है। और लियारी के लोगों के लिए जितनी मोहब्बत, जितना एक खुलूस और जितना जितनी अपनायत है, और जितना वो लोग मुझे मोहब्बत देते हैं, जितनी अपनायत देते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, मुझ नाचीज़ के लिए, कि लियारी के लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं और अपने हर इवेंट्स में, हर ऑर्गेनाइज़ेशंस जो है वो इनवाइट करती हैं। तो ऐसा एक शख्स, ऐसे एक मेहमान हमारे सामने मौजूद हैं जिन्होंने लियारी के लिए बहुत काम किया। लियारी का एक ऐसा एरिया जिसके हवाले से लोग कहते थे नो गो एरिया है, लियारी खस्ता हाल है, लियारी में तो जाना नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे प्रोपेगेंडास लियारी के हवाले से हमने देखे। लेकिन अब जो है माशाल्लाह से पढ़ेगा लियारी, बढ़ेगा लियारी। तो लियारी में कच्ची कुम्हार खिदमत खल्क वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जिस तरह के इंतज़ामात, जिस तरह के माशाल्लाह से इक़दामात किए जा रहे हैं कि वहाँ के लोगों को हुनर भी दिया जाए, इल्म भी दिया जाए, यानी इल्म और हुनर के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए। तो इसी हवाले से आज हम अपने मेहमान खुसूसी का तारुफ़ करवाएँगे, जनाब रफ़ीक मौलाना साहब, जो कि कच्ची कुम्हार खिदमत खल्क वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं, एक बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। आज हमारे साथ जनाब रफ़ीक मौलाना मौजूद है इस प्रोग्राम में। इन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सर, लियारी के लिए आपने बहुत काम किया और कच्ची कुम्हार खिदमत खालिक वेलफेयर एसोसिएशन के आप सदर भी हैं। तो सर, किस तरह से इस खूबसूरत से अंजुमन की बुनियाद पड़ी? किस तरह से ये ख़्याल दिल में आया कि हमें लोगों की मदद करनी है, उनके लिए कुछ कर जाना है, आगे बढ़ जाना है, ताकि कल को दुनिया हमें अच्छे नामों से याद रखे? सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा और आपकी पूरी जो टीम है चैनल की उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ वो किया और लियारी में जो हमारी जो इदारा काम कर रहा है उसके हवाले से मैं कुछ आपसे बात कर सकूँ। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब ये काम 2013 में तो शुरू किया था, उस टाइम पे जो है सिर्फ़ जो मैं राशन का सिर्फ़ काम करता था। तो अकेला ही था तो उसकी जो गुंजाइश होती थी उसके मुताबिक मैं काम करता था। लोग आते थे मेरे पास तो अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से मैंने काम शुरू किया। इस तरह सा राशन का काम मेरा बढ़ता गया। कुछ फिर डोनेशन का भी मसला हुआ मेरे लिए भी लोगों को पता चला तो ये काम यहाँ पर हमें हो रहा है तो लोग आने लगे मेरे पास से ही कभी। तो फिर मेरे कुछ फैमिली मेंबर थे, कुछ मेरे कुछ दोस्त थे, उनको मैंने बात की तो उन्होंने कुछ हेल्प की। इस तरह ये सिलसिला बढ़ता गया राशन का हमारा। फिर उसके बाद हमने देखा कि बस और बच्चे वो लोग आने लगे कि हमको स्कूल की फ़ीसों के हवाले से, कोर्सेज़ के हवाले से ये मसाइल थे उनके, तो ये भी मैंने शुरू किया आस्ता-आस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम मैं करता रहा। फिर मेरे वहाँ के कुछ दोस्त थे मेरे और मेरी जमात है माशाल्लाह कच्ची कुमार मुस्लिम कच्ची कुमार जमात है, उसके कुछ सीनियर मेंबर थे। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि रफ़ीक भाई आप ये काम को बढ़ाएँ और हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ हैं, हम एक टीम बनाते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है फिर चल हम के सोच के भी बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने बैठे, फिर हमने कमेटी बनाई, मैंने फिर उनको यही कहा कि भाई अगर ये काम करना ही है हमें और मैं तो कर ही रहा हूँ और आप लोग की सपोर्ट है, तो फिर इंशाल्लाह फिर हम इसको कानूनी शक्ल दे दें। हम इसको बाकायदा जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के और पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो कवानीन है एनजीओज़ के लिए, हम इसको रजिस्टर करवाएँ और फिर हम ऑफ़िशियल काम करें ताकि हम फिर ऑफ़िशियल काम करने में से हम काम भी कर सकेंगे और मज़ीद कामों को बढ़ा भी सकेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने वो सब एग्री हुए, फिर हमने एक कमेटी बनाई, 15 लोगों की मुश्तमिल कमेटी थी। फिर हमने इसको फिर को रजिस्टर करवाया, सिंध सोशल वेलफेयर से रजिस्टर करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम वहाँ से रजिस्टर हुए। फिर और वो जो कमांड दिए सबको हमने फॉलो किया, फिर वो बैंक के अकाउंट्स वगैरह थे वो भी हमने ओपन करवाए सारा। फिर ये सिलसिला शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर राशन से ऑफिस में बनाई, फिर राशन से सिलसिला शुरू हुआ, फिर बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वगैरह, किताबें, ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर राशन का ऐसा मसला था कि हम सो जो अभी भी जो है, ऐसे 100 घराने हैं, जो बेवा ख़वातीन हैं, जो उनको कमाने वाला कोई नहीं है। और लियारी बहुत बड़ा है। लियारी माशाल्लाह से 20 लाख से ज़्यादा की आबादी है। लियारी कोई छोटा नहीं है। हम अभी जो काम कर रहे हैं, छोटा-सा एक इलाका है हमारा कुंवारवाड़ा, उसमें ये काम कर रहे हैं। हमारी जमात माशाल्लाह उसका भी एक वेलफेयर का इदारा है, मगर हमारी जमात के लोगों के लिए काम करती है। हम जो है पूरा किसी कोई ज़ुबान वगैरह की या कुछ जमात का कोई नाम नहीं है, तो कोई भी आए हमारे पास आते हैं हेल्प के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी हेल्प करते हैं। जो हमसे हो सकता है हम सबके लिए हेल्प करते हैं। तो फिर हमने ये सोचा कि ये राशन का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग फिर पहले तो हमने 10 राशन से शुरू किया, करते-करते फिर 150 हो गए और मज़ीद लोग आ रहे हैं, तो हम बोले ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए काम करना। और ये हकीकत तो है भी ज़रूरतमंद लोग। और हमने कहा कि सोचा, फिर हमने कमेटी हमारी बोर्ड की मीटिंग कराई कि भाई हम कुछ ऐसा काम करें, इन बच्चों को, इन फैमिलीज़ को कोई स्किल प्रोवाइड करें हम। इनके लिए कोई काम ऐसा करें कि इन बच्चों को हम काम भी सिखाएँ और इनको रोज़गार भी इनको रोज़गार मिल सके जो वाज़िब तरीके से, ख़ास तौर पे ख़वातीन हमारे यहाँ। तो उनका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल भी है और महँगाई का दौर है। तो फिर हमने ये सोचा कि हम सिलाई सेंटर शुरू करें इनके लिए, ताकि हम सिलाई का काम शुरू करेंगे, तो ये बच्चों को इंशाल्लाह सिलाई भी हम सिखाएँगे, तो ये अपने घर वालों के लिए थोड़ी मदद भी हो जाएगी, ये बच्चे सीखने के बाद थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारा पहला जो काम हमने शुरू किया, राशन का तो सिलसिला हमने वही 100 पे स्टॉप कर दिया है। अभी इसके अलावा जो है हमने फिर ये शुरू कर दिया, सिलाई सेंटर, वोकेशनल सेंटर बनाए। जी, अगर उद्देश्य में सेंटर्स भी कायम हाँ, वैसे जो वो पहला सेंटर हमने सिलाई का और माशाल्लाह उसको अच्छा चला और अच्छा मेरा सेशन कंप्लीट किया और अच्छा फीडबैक भी हमको मिला। उसमें जो बच्चियाँ हमारे पास जो सीख के गईं, माशाल्लाह से अच्छा, इसके अलावा सीखने के बाद हमको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, इसको भी हमने स्टेप साथ से इसको रजिस्टर करवाया है, ताकि ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट ये पास हो। सर्टिफिकेट के अलावा भी जो है, हम इनको फिर जो है ना, जो ऐसे बच्चे हैं, जो मशीन नहीं ले सकते, सिलाई तो उन्होंने सीख ली है, सी अभी वो क्या क्या करे घर में जाके। तो हमने ऐसे बच्चों से बात की, तो उन्होंने बोला हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हम सिलाई मशीन नहीं ले सकते। तो हमने उनको सर्टिफिकेट के साथ-साथ उनको सिलाई मशीनें भी प्रोवाइड की, ताकि ये बाज़ाब्ता तरीके से अपने बच्चों और अपने घर का काम, ऐसी हमारे पास ऐसी भी ख़वातीन हैं, शादीशुदा हैं, जो बेचारियाँ घरों में भी काम करती हैं और सिलाई का काम भी सीखने आती है हमारे पास शाम को। तो अभी ये है कि घर में माशाल्लाह फिर हमने ये रिपोर्ट भी दी, इसका फीडबैक मिला हमें, तो 18 से 20,000 रुपए का काम माशाल्लाह अपने घर में बैठ के बच्चियाँ कर लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ा हमको सपोर्ट मिली और काफ़ी हमारे से मुखिया रज़ा के उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की है और ख़ास तौर पे मेरी फैमिली के लोग हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है माशाल्लाह से, वो अभी भी कर रहे हैं। तो ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर हमने कहा चलो भई इसके साथ अभी एक और सेंटर भी शुरू किया। फिर हम ये बैठे तो फिर हमने शुरू किया ब्यूटीशियन का। सही अभी भी हमारे पास माशाल्लाह से 110 बच्चियाँ हैं, जो ब्यूटीशियन का काम सीख रही हैं, उसके कोर्सेज़ हैं और उसका भी स्टैंडर्ड हमने ऐसे बनाया है कि जो बाहर जो बड़े-बड़े पार्लर हैं, उसी तरह से हमने उसका सेंटर का लुक वगैरह सब ऐसे ही बनाया और साफ-सुथरा माहौल अच्छे और अच्छे टीचर हमारे पास, जो तो वो भी शुरू कर दिया हमने। फिर हमने कहा चलो भाई ये तो हमने खवातीन के लिए तो किया, अभी लड़कों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो हमने बोला ये हमारे जो बच्चे हैं सारा दिन मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, कोई काम करते नहीं हैं, बिला वजह पर टाइम वेस्ट करते हैं, तो इसके लिए भी स्किल प्रोग्राम को शुरू करें। फिर हमने भी दूसरी जगह ली, उसके फिर हमने मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू किया लड़कों के लिए। सी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी लड़के भी तकरीबन 60 या 70 के करीब जो है ना हमारे पास बच्चे हैं, तो रोज़ शिफ्टों में हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखते हैं। चले ये भी किया, फिर हमने मेहंदी सेंटर भी शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेहंदी सेंटर भी ये चौथा इस सेंटर में शुरू किया। अभी हमने 4 अगस्त को माशाल्लाह जो हमने इतिहास से शुरू किया, आईटी का लियारी का सबसे बड़ा सेंटर है ये। इसमें 200 बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पे क्लासें ले रहे हैं
और माशाल्लाह से उससे बड़े कोर्सेज़ जो अभी जो कोर्सेज़ जो बच्चे कर रहे हैं, जो बाहर की जिसकी डिमांड है एआई के कोर्सेज़ वगैरह, ये सारे कोर्सेज़ हम करवा रहे हैं ये काम। तो ये 4 अगस्त से क्लासेस शुरू हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम कामयाबी से कर रहे हैं। इसके अलावा भी और भी हमारे बहुत सारे अभी यूनिफ़ॉर्म भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, स्कूल फ़ीस भी भरते हैं, इनके स्कूल के कोर्सेज़ भी दिलाते हैं। इसके अलावा जो है, हम जो अभी 3 मई को प्रोग्राम किया था, सरकारी स्कूल के हम सालाना एक प्रोग्राम ऐसा रखते हैं जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चों को हम लोग यूनिफ़ॉर्म, स्कूल बैग, शूज़ वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं, जो गरीब बच्चे परचेज़ नहीं कर सकते। हालाँकि 400 की तादाद बहुत कम है। वहाँ तो ऐसे हज़ारों बच्चे हैं बेचारे जो हैं, मगर हम अब जब फंड्स की बात होती है, कोई डोनर हमारे को उनके पास भी जाते हैं तो अपनी गुंजाइश के मुताबिक हम डोनेट करते हैं। तो हम ना वो एक बजट रखा हुआ है क्योंकि हमें तो पूरा साल सिलसिला जारी रहता है हमारे पास। और भी हमारे सेंटरों में फ़ीस ना होने के बराबर है। वो भी आप अंदाज़ा ₹300 फ़ीस है हमारी। ₹300 फ़ीस में भी अगर कोई बच्चा अगर नहीं दे सकता, कि वो कहते हैं कि मैं ₹300 भी नहीं दे सकता हूँ, तो उसके लिए फ्री है। हाँ, और ये वो नहीं दे सकता उसके लिए फ्री है, तो फिर हमें ज़रा तो परेशानी जो डोनेट की आवाज़ है, डोनेशन की आवाज़ से होती है कि मंथली आती है, कम ब्याज और जितनी हमारे पास जगहें हैं ना, वो सारी रेंट की है। ओके। सारी रेंट की जगहें हैं हमारे पास, ऑफ़िस भी हमारा रेंट का है और तो बड़ी मुश्किलात तो होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हिम्मत नहीं आ रही है, अल्लाह का शुक्र है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और मज़ीद भी हमारे पास ऐसे अच्छे-अच्छे प्रोग्राम हैं, वो भी इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है हमने आरओ प्लांट भी लगाए हैं, जो 10-10 लाख रुपए की लागत से लगे हैं। तो उसमें भी पानी बचाओ लोगों को ऐसे इलाकों में जो रिहाई से बाहर है, वहाँ भी लोगों को पानी भी मिल जाए और इसके अलावा पानी के बोर भी कर रहे हैं, जिन जिन इलाकों में पानी का मसला है। तो और मज़ीद इंशाल्लाह हमारे पास और भी प्रोग्राम है, वो भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह। जैसे आपने फंड्स की बात की कि हमें जो है बहुत मसला होता है, हमारी फैमिली के लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ पर एक सियासी पार्टी भी जो बड़े ज़ोर-शोर से इलेक्शन लड़ती है और ज़ोर-शोर से जो है वो वहाँ पर आए दिन रौनकें मची रहती हैं। क्या कभी पार्टी ने सपोर्ट किया आपको कि हम कुछ डोनेट कर दें, कुछ हम सपोर्ट कर दें, कभी ऐसा हुआ है? नहीं जी, सपोर्ट तो दूर की बात है, कभी हमसे पूछते भी नहीं है। सच में? हाँ, बिल्कुल कभी पूछा भी नहीं है कि भाई आप इतना बड़ा काम जारी हो माशाल्लाह से कर रहे हो, जो हज़ारों बच्चे हमारे पास अभी ख़वातीन और बच्चों को मिला के हमारे पास 1000 से ज़्यादा की तादाद है सही। और इतना बड़ा हम काम करें, कभी किसी सियासी जमात ने आज तक हमसे नहीं पूछा, ना किसी ने डोनेट किए। जबकि लियारी तो गढ़ है। गए हैं मगर हमें हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इनका क्या पॉलिसी है, ये क्या चाहते हैं और हम उनको फिर जब देखते हैं ना जब पूछनी थी, हम तो पूछते ही नहीं है। तो हम तो वो बात भी नहीं करते, सिर्फ हमारे से मिलना मुलाकातें हमारी होती हैं, तो अस्सलाम होती है, दोस्तियाँ भी हैं हमारी लोगों के साथ। तो मगर आज तक किसी ने कभी हम हमारे राय से नहीं पूछा कि भाई हम आपको क्या सपोर्ट चाहिए आपको? हम बैठे हैं आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। सही। ना हमारे कभी आते हमारे पास, ना कभी-कभी पूछा भी नहीं। और हम थे तो इनके ऊपर हम तो कोशिश करते हैं अपनी मदद आपके तहत हम ये काम करें। अल्लाह ताला उनको हमारे जो डोनर हैं माशाल्लाह से वो बेचारे काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं। हम उनकी जान और माल के लिए दुआ भी करते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे और उनके रोज़गार में खैर और बरकत भी दे और माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं। जब कोई जो प्रोग्राम आता है तो हम उनके पास जाते हैं। अगर पूरा नहीं तो आधा नहीं तो 25% भी हमको सपोर्ट करते तो हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह चल जाए। मगर ये अगर मुकम्मल सपोर्ट हो ना हमारे पास कोई फंड्स की कमी का मसला ना हो ना, तो हम माशाल्लाह से हम बहुत तेज़ी के साथ काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबरों में हमें इतनी एनर्जी है, इतना जज़्बा है और अल्लाह के फज़ल व करम से हम मज़ीद ऐसे सेंटर पूरे लियारी और लियारी से बाहर भी कायम करें। और अभी भी इंशाल्लाह हम 3 सेंटर अभी हमने पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग हुई है बोर्ड की उसमें हमने तय किया है कि मज़ीद जो है 30 सेंटर हमें और बनाने हैं जो इस इलाके से दूर हट के बनाने हैं। वो ताकि कोई रिहायरी के अंदर ही है, एक बगदादी में बनाया या एक आगरा तारी में या एक चाकीवाड़े में। इस तरह से इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है और इस पे काम शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह इस पे हम मज़ीद काम करेंगे और ये पूरे सेंटर इंशाल्लाह लियारी और लियारी से बाहर भी बनाएँगे वेकेशनल सेंटर, तो बच्चों को स्किल मिले और अपना काम कर सकें और अपने पाँव पे खड़े हो सकें, किसी की मोहताजी ना हो। क्योंकि
हर आदमी की तो ख्वाहिश यही है कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिले, मुझे नामुमकिन बात है, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने ये ये शुरू किया इसी सिलसिले से, अरे ये बच्चों के पास स्किल हो तो ये अपने घर वालों के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगी, ताकि उनके घर वालों की वो परेशानी, महंगाई का दौर है कि घर का भी कमाने वाला पहले तो ऐसे यहाँ तो पाकिस्तान में ऐसा होता था, मुझे भी अच्छी तरह याद है कि एक आदमी कमाता था, 10 आदमी जो है खाते थे, घर चलता था। अब महंगाई का दौर है, बड़ा मुश्किल हो गया। बिल्कुल, अब तक हमने जो बात की कि कोई भी सियासी पार्टी वहाँ पर काम नहीं कर रही है, आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही, तो क्या कभी आपने उनसे कहा भी नहीं? या कभी उन्होंने कोई दौरा किया आपके वोकेशनल सेंटर्स जो आपने कायम किए, कभी उन्होंने दौरा किया कि हम जो है वो दौरा करें, जो आम से बंदे एक वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो कायम करके लियारी के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं बदले में? तो कभी उन्होंने कोई दौरा वगैरह किया आपके वोकेशनल सेंटर्स? जी नहीं, कभी दौरा नहीं किया। ये जो वो थे इनके, हमने अपने प्रोग्राम को भी इनवाइट किया था। जो बड़े गाँव में वहाँ बलियारी में सियासी पार्टी के, उनको हमने दावतनामे भी जारी किए और उनको बुलाया भी, मगर वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। हुँ। उन्होंने शिरकत नहीं की। हमने अपने ऑफिस के लिए भी कहा उनको, हमने अपने वेकेशन सेंटर के लिए भी कहा कि आप विजिट करें हमारा। मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती कि मैं ये कि क्या प्लानिंग है, क्या प्रोग्राम है सियासी जमातों का, ये क्या करना चाह रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आती। हम बोल नहीं सकता। कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि देखिए अगर आप एक जगह पर बैठे हुए हैं, आपने अरसे-दराज से हुकूमत करी है एक इलाके में, तो कम से कम आप अगर कुछ नहीं कर सकते, तो जो कर रहे हैं, आप वो सपोर्ट तो कर सकते हैं। नहीं, मगर क्या नहीं, मैंने तो एक काफ़ी प्रोग्रामों में ये बात की है कि वो देखो, हर आदमी यही चाहता है, हर दूसरा घर यही चाहता है कि हमें गवर्नमेंट की जॉब चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये नामुमकिन बात है। ऐसा ही ठीक है ना? तो मैं ये समझता हूँ कि ये सियासी जो जमातें हैं, इनके जो सरबराह हैं, जो वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, उनको ये बैठ के ये बात के ऊपर जितने भी एनजीओज़ काम कर रहे हैं लियारी में, 2-3 नाम है, ज़्यादा नहीं है। सही है, हाँ, उनको कम से कम उनके साथ बैठ के बात करें करें। कि भाई हम वो ये क्या कर सकते हैं इनके लिए। तो सबसे बेहतरीन रास्ता तो यही है कि हम बच्चों को स्कूल फराहम करें। के बाद कोई हुनर हो, कोई काम हो, ये सीखें, नेशनल किया, इंटरनेशनल किया, कि इधर अगर काम नहीं मिले, ये बच्चा सीख के ये बाहर जा सकता है। इंटरनेशनल हम के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम डिसाइड करें, कोई बैठे तो सही, कहीं बुलाएँ तो सही। मैंने तो आज तक देखा नहीं है कि वेलफेयर के हवाले से, ये एनजीओज़ के हवाले से जितने भी ये काम हैं, यहाँ तक मुझे तो याद नहीं है, मुझे भी काफ़ी तो अर्सा गवर्नर साहब तो बड़े दनदनाते फिरते हैं जो गवर्नर साहब को मैं क्या बोलूँ, मैं आप तो मेरे पास रिसीविंग पड़ी है। कम से कम ये 10 से 12 रिसीविंग पड़ी है मुलाकात के लिए, और ये हमने सारे काम दिखाए हैं। और वो तो मैं सोचा था, तो वो आपसे मिलने के लिए, बात जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। हालाँकि हम एक गवर्नमेंट इस चीज़ में ज़ीरो जा रही है कि बिल्कुल, कोई बिल्कुल, भी पूरा ही अपने पूरा काम काम नहीं कर पा रही। हमारे खास तौर पे लियारी में तो कुछ भी नज़र नहीं आता। और इसके अलावा मैं और बात भी एक बात बताऊँ आपको, जो पाकिस्तान सिंध में जो काम, और खास तौर पे कराची में बड़े-बड़े जो काम करने वाले हैं, एनजीओज़ हैं, बिल्कुल, उनको भी हमने इन्फॉर्म किया है। उनको भी हमने लेटर लिखा है कि भाई ये भी एक इलाका है, सिंध का और कराची का एक हिस्सा है, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा की आबादी है। बिल्कुल। यहाँ तो आपको कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। जिसको देखो तो बाहर शहर में काम कर रहे हैं, दिहाड़ी में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। बड़े-बड़े कोई एक सेंटर नहीं है इनका। सही। आप जेडीसी को देख लें, अब सैलानी वेलफेयर को देख लें, इसके अलावा और भी बहुत बड़े नाम हैं। मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ये कि गम लियारी में काम करने के लिए पता नहीं क्या मसला है, मैंने इनको लेटर भी लिखे हैं, जवाब तक भी नहीं देते। अभी भी मैं के बड़ों से मिला भी हूँ, बताया भी है भाई आएँ विज़िट करें, हम इलाकों का विज़िट करें, हमारे जो हम सेंटर चला रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से चला रहे हैं, उसका भी विज़िट करें, मगर कोई ख़ास का जवाब नहीं है नहीं। और गवर्नर साहब को मैंने कहा है ना। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो सिंध सोशल वेलफेयर से रजिस्टर है हम, बिल्कुल, ठीक है ना? इनका एक फंड होता है, जो एनजीओज़ को फ्राहम करते हैं, ठीक है? उनके भी जितने भी ज़िम्मेदार हैं, हमने सबको एक नहीं 4-4 5-5 मर्तबा लेटर दिए कि भाई हम ये काम करें, आप देखें और हमें जो है तो इस हमारी सपोर्ट करें, ताकि हम वही मज़ीद और अच्छा और काम बढ़ा सकें हम। बिल्कुल। आज तक उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लेटर लिखा। उसके बाद मैंने अभी सीएम साहब को तो पता नहीं कितने लेटर लिखे, है ना? तो कोई कागज़ हुआ जवाब। मुझे समझ ही नहीं आ रही, ये वेकेशनल सेंटरों के लिए, स्किल के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है।
ऐसा ही। खास तौर पे तो लियारी में बिल्कुल। कुछ एक दो इदारे हैं इनके, मगर उस पर कोई काम नहीं है, जीरो है। बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनी हुई है, मगर आप ऊपर जाए अंदर देखें तो भूत वगैरह नजर आ रही है। सही है। समझे ना, उस पे भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो आप दूसरे नए नहीं बनाते, कम से कम ये जो आपके वेकेशनल सेंटर है इनके तो कोई कोई काम करे, बिल्कुल। इनके लिए तो कोई बुलाए बैठे। हम तो चाह रहे हैं कि हम मिल के काम करें, सही। सिंध गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करने के लिए तैयार, हम निशानदेही करते हैं आपके, आप तो बैठाएं तो सही, मगर कोई इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है इनके, समझे ना। और लियारी को तो बिल्कुल, लियारी में कोई काम पे वेकेशनल सेंटरों में किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। क्यों? कि मैंने सारा विजिट किया है, मैंने देखा है, उन बिल्डिंगों को भी देखा है कि वो आप इतनी बड़ी बड़ी जगह बनी हुई है, मैं हज़ारों बच्चे डेली वहाँ क्लासे ले सकते हैं, समझे ना। स्टाफ तो 24 है, बच्चे 7 आ रहे हैं वहाँ पर सीखने के लिए। ओहो! 24 का स्टाफ है, अभी की बात कर रहा हूँ। रखा। अभी ऐसी खस्ता हाल में अभी की बात कर रहा हूँ। नयाबाद के इलाके में सिंध गवर्नमेंट का एक इदारा है? इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मगर वो भूत बंगला है। कोई किसी किस्म का कोई इसके ऊपर काम कोई इलाके वाले भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमसे तो काफी दूर है नयाबाद। बिल्कुल। वही वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, वहाँ के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, एमपी है, पता नहीं उस तरफ नजर क्यों नहीं जाती इनकी, है? सही, तो ये काम क्या कर रहे हैं फिर सियासत ना की पैसे जाने क्या करे, हम तो इन मामलात में क्यों, हमारी तो जो वेलफेयर है गैर सियासी है। ऐसा ही। हम न किसी सियासत पार्टी से दुआ सलाम ताल्लुकात हमारे दोस्ताना है, मगर हमारा इदारा जो है कच्ची कुमार खिदमत अकाल वेलफेयर एसोसिएशन का किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम गैर सियासी लोग हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं, हम काम भी सबके लिए ही कर रहे हैं, और माशाल्लाह से अच्छा फीडबैक मिला है। कुमारवाड़ी के इलाके में हमारे वेकेशनल सेंटर है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आप आए, गार्डन से बल्दिया टून से बच्चे आ रहे हैं हमारे पास सीखने के लिए वो। अभी जो आईटी के अंदर काफ़ी ऐसे जितने बच्चे हैं आप खुद आके देखें, वो गार्डन से बच्चियाँ हमारे पास आ रही हैं। गार्डन का अलग काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है। हाँ? वहाँ से बच्चियाँ आ रही हैं, बल्दिया टाउन से आ रही हैं हमारे पास, बिहार कॉलोनी से आ रही हैं, आगरा टाउन से आ रही है। बिल्कुल। हालाँकि काफ़ी दूर पड़ता है। दूर पड़ता है। यूँ तो उनके इलाकों में नहीं है, नहीं है बिल्कुल। और हम सही। चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करें, मगर वो फाइनेंशियली हमारे पास बहुत हम जो कमज़ोर हैं। सर वन मैन आर्मी है, अब कर कभी कितना कर रही है। अगर वहाँ जो हुकूमत बैठी अगर कुछ सपोर्ट कर देगी आप लोगों को, बल्कि आपको नहीं अपने लोगों को, तो क्या ही चला जाएगा। मैं तो चाह रहा हूँ कि वही ज़रूरी नहीं है कि हम ये काम करें। आपके इलाकों में आपकी पूरी कमेटियाँ हैं, वहाँ के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो क्या कर रहे हैं? ऐसा ही है। हाँ? नया बाद में कोई काम नहीं हुआ है और खड़ा मार्केट को आप देख लें, अभी जो बरसातें हुई हैं उसमें खस्ता हाली कितनी देखी आपको। अरे वो तो यानी कि सिंध हुकूमत जो है खामोश तमाशाई बनी बैठी है। जो 20 लाख की आबादी का कराची का जो एक इलाका है लियारी, जिसमें टैलेंट कूट-कूट के भरा है, जिसने खिदमत खल्क से सरशार लोग कूट-कूट के भरे अपनी मदद आपके तहत वोकेशनल सेंटर्स भी कायम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, ना उनकी हेल्प कर रही है, ना जो है वो आगे बढ़ रही है, ना अपने सेंटर्स को जो है वो आगे जो है वो कायम कर रही है। तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन आप ये मुझे बताएँ कि अभी आपने मुझे कहा कि सरकारी स्कूलों को भी आपने जो है वो स्कूल यूनिफ़ॉर्म्स शूज़ और जो है वो बैग्स प्रोवाइड किए। तो क्या ये ज़िम्मेदारी भी आपकी है? इससे भी सिंध हुकूमत पीछे है? वहाँ तो मैं तो सरकारी स्कूल की तो बात ही ना करें आप। प्राइवेट वाले तो चलो तुमको तो वो तो सर कर रहे थे, कर लेते बिल्कुल। ठीक है ना? सरकारी स्कूल की तो ऐसी हालत है कि एक स्कूल का प्रिंसिपल मुझे बार-बार कह रहा है कि भाई हमारे स्कूल में थोड़ा-सा काम करवा दो। वॉशरूम के दरवाजे नहीं है, ऑफिस में कलर करवाना है, पंखे नहीं पंखे क्लासेस में। तो हम मैंने कहा भाई हम कितना कर सकते हैं। माशाल्लाह 100 से 110 या 12 स्कूल है सरकारी, बहुत कोई बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, बहुत अच्छी इमारतें हैं, मगर उसके पास उनके पास कोई काम नहीं हो रहा। उनके अंदर जो है मेंटेनेंस का कोई काम नहीं है। बस मुझे समझ ही नहीं आ रही। हम अल्लाह के हुक्म से हमारा हौसले बुलंद है इंशाल्लाह, और हम कोशिश करेंगे जितना हो सका, हम ज़रूर काम करेंगे, चाहे हमें ये सपोर्ट करें, चाहे ना करें, हम अपने बलबूते आप पे हिम्मत नहीं हारेंगे सब इंशाल्लाह। बिल्कुल भी नहीं। फिर मतलब आपके तहत अपनी टीम के साथ माशाल्लाह मज़ीद तरक्की और कामयाबी रहे। आप ये कारवां लिए चले जा रहे हैं कि हमें जो है ये काम करना है रियादी के। बस इंशाल्लाह अब ये हम ये 5 सेंटर तो हमारे हैं, और इंशाल्लाह 3 की अप्रूवल मिली है। इसके सैटरडे को हमने यहाँ मीटिंग की, और 3 सेंटर हम और शुरू करने जा रहे हैं लियारी में, सही है। और एक लियारी से बाहर बल्दिया टाउन में। इंशाल्लाह हम शुरू करने जाएँगे, हम काम करके शुरू कर दिया है, सही है। और हम इनके आशय पे नहीं हो। अगर ये वो ये आसरे बने थे तो इतना कम नहीं, 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 बिल्कुल नहीं।
अल्लाह का शुक्र है आप आए, वहाँ हमारे सेंटर का विज़िट करें, हमारे बच्चों से इंट्रोड्यूस करें, आपको बताएँगे कि यहाँ का माहौल कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, बिल्कुल। वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के टीचर कैसे हैं, वहाँ का स्टैंडर्ड कैसा है। नहीं, आपकी टीम की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। इतने ज़बरदस्त टीचर्स हैं, इतने सुलझे हुए टीचर्स हैं, इतने कोऑपरेटिव टीचर्स हैं माशाल्लाह। चाहे फिर वो सिलाई सेंटर के हों, चाहे फिर वो आईटी के हों, चाहे फिर वो ब्यूटिशियन के हों या मोबाइल रिपेयरिंग के हों। मैंने खुद विज़िट किया और इतना अच्छा लगा आपके टीचर से मिलकर माशाल्लाह से। लियारी में टैलेंट की कमी नहीं है, लियारी का टैलेंट आपके सामने मौजूद है यहाँ पर। तैयबा मेमन, तो लियारी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और माशाल्लाह रफ़ीक माना सर इतने अच्छे एक शख्सियत के मालिक हैं, उन्होंने अपना नहीं सोचा। अगर कोई बंदा होता, खुद परस्त लोग होते हैं, खुद गर्ज़ लोग होते हैं, जैसे हमारी हुकूमत है, तो वो सिर्फ़ अपना ही सोचती है। लेकिन इन्होंने अपनी मदद आपके तहत, अपनी टीम के साथ, अपने बलबूते पर लियारी में इतने वोकेशनल सेंटर्स कायम किए, जिससे लियारी का बच्चा-बच्चा मुस्तफ़ीद हो रहा है। इल्म और हुनर के ज़ेवर से आरास्ता हो रहा है। तो मैं सिंध हुकूमत से भी ये गुज़ारिश करूँगी, अगर आप मुझे देख रहे हों या डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन से मुझे देख रही हों, तो काइंडली आप सपोर्ट करें। अगर आप ये है कि सिर्फ़ सियासत चमकाना चाहते हैं सर, तो माज़रत के साथ ये प्रोग्राम मेरा गैर सियासी है, लेकिन खुद हम इस मुल्क का, इस शहर का, दियारी का हिस्सा हैं। आपको वोट देते हैं, तो हम भी यही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई काम करें आगे से। तो डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस जिनको मैंने अब तक बुलाया यहाँ पर, मैं उनसे भी गुज़ारिश करूँगी एक दफ़ा आप विज़िट तो करें। इनको जो है एक दफ़ा इनको सपोर्ट तो करके देखें। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं अल्लाह की ज़ात के सिवा। लेकिन आगे बढ़ें, लियारी के लोगों की मदद करें, लियारी के लिए काम करने में साथ दें। सर ये बताइएगा कि अभी बीच में आपने कहा कि मैम सबीना खत्री से भी आपकी इस हवाले से बातचीत हुई है, इस हवाले से बताइएगा? हाँ, सबीना खदिजा माशाल्लाह हमारे बच्चों के लिए प्रोग्राम होते हैं, हम उन प्रोवाइड करते हैं। हालाँकि वो माशाल्लाह इतनी मशहूर है, बहुत बड़ा एनजीओ चला रही है, तो बड़ा ये बहुत बड़ा नाम है सबीना। ये कर रहा है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। बिल्कुल, खाली लियारी में नहीं कर रही है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनकी माशाल्लाह से बहुत काम कर रही हैं और मज़ीद करना चाहती हैं ऐसा ही है। लियारी में। मगर कुछ ऐसे भाई हैं हमारे, उनमें को समझ पाए अभी तक। बिल्कुल, हाँ, और हमें भी सपोर्ट करती रहती हैं और हम प्रोग्राम में आती हैं माशाल्लाह से, और हमने प्रोग्राम हमारे सारे सेंटर भी विज़िट किए, बहुत को खुशी का इज़हार भी किया माशाल्लाह। और बच्चों के लिए भी सपोर्ट करती रहती है। और हम इंशाल्लाह फिर भी इनसे जो राब्ते में रहते हैं और मज़ीद वो तो उनका माशाल्लाह भाई बहुत वसी तजुर्बा है ऐसा और ही है। 35 साल से ये काम कर रहे हैं। हमें तो 3 साल हुए हैं ये रजिस्टर करवाया, और बहुत कुछ सीखने को भी हमें उनसे मिल रहा है और इंशाल्लाह मज़ीद इनसे मुलाकातें होंगी। उम्मीद है इंशाल्लाह हमें मायूस नहीं करेंगी। इंशाल्लाह, हाँ, उनसे क्योंकि हमें सरकारी लोगों ने तो मायूस किया है बहुत किया। और बहुत ज़्यादा किया है, और मुझे लगता है उनको इंटरेस्ट भी नहीं है। ऐसा ही है। मुझे ऐसा से आगे मैं आज तक उनकी हुकूमत से लेकर अब तक हमें क्या नज़र आया? हमें कोई भी तब्दीली नज़र तो आई नहीं है। क्या फंड आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या काम हो रहा है, एमपीएस, एमएनएस कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं समझ आ रहा है इनका। नहीं, नहीं, वो तो अच्छा हम ये कर भी रहे हैं, कुछ ऐसे सियासी लोगों को पसंद भी नहीं है। क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि ये काम कर रहे हैं और हमसे अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा ही है। क्यों? कि हम अल्लाह का फज़ल व करम से उनसे अच्छा काम कर रहे हैं। जो हम जो काम दिख रहा है तो हाँ, माशाल्लाह, बिल्कुल लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मज़ीद हम करेंगे। ये भी हमारे लिहाज़ के तमाम बच्चे हमारे बच्चे हैं। हम सब के लिए इंशाल्लाह करेंगे। कोई इंशाल्लाह कोई अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, कोई ऐसे हमें डोनर मिल जाए, जो हमें मुकम्मल सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह हम आपको 1 साल के अंदर पूरे लियारी में ऐसे सैकड़ों सेंटर बना के दिखाएँगे, इंश इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, और हर शोबे में, और अभी अभी इंशाल्लाह हम ये लैंग्वेज क्लासों का भी सिलसिला शुरू कर रहे हैं, ताकि बच्चे आइडली के साथ-साथ लैंग्वेज क्लासें भी सीख सकें। इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज ये इंशाल्लाह ये भी इसको भी कर रहे हैं। और हमारा ये जो अभी जो सेंटर है, सिलाई सेंटर, इसकी बहुत छोटी जगह है। इसमें हम ज़्यादा 75 बच्चों से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। 3 शिफ्टें में काम कर रहे हैं, 3 शिफ्टों में काम करें। सुबह 11 बजे से लेके शाम 8 बजे तक चलता है ये। ओके, माशा हाँ, बगैर स्टॉप। सही। वो तो हमारे पास जगह नहीं है। जगह नहीं, जगह का मसला। जगह का अगर हो जाए, तो अभी हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि इस ये जो सेंटर है 75 पे हम उसको डबल कर रहे हैं, इसको 150 पे ला रहे हैं। बिल्कुल। अभी हमारे पास 25 मशीनें हैं, हम इंशाल्लाह अभी कोशिश करेंगे तो 50 मशीनें डाल के हम इसको और तादाद बढ़ती हूँ, तो हमारे पास एडमिशन बहुत है। और माशाल्लाह कहाँ-कहाँ से बच्चे आते हैं, हम खुद परेशान थे कि ये हमने सोचा नहीं था। हमने सोचा कि हम ये आगे के लिए बच्चे आएँगे। बिल्कुल। अभी तो कहाँ-कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, जीनाबाद का इलाका, यहाँ से गार्डन से कहाँ-कहाँ से बच्चे आ रहे हैं। और हम हमारे पास जगह है, तो हम किसी को मना नहीं करते, नहीं बच्चे सीख
ये भी हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ये हमारे बच्चे यानी ज़ात पात रंग नटन तबाह से जी बरे रहकर आपने ये नेकी का काम किया जो हमारे नबी ने फरमाया था कि किसी को किसी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। हम तो क्या है, हम तो सबको चैलेंज करें, किसी को भी अगर ये ज़हन में है कि अपनी बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं ना, वो आके खुद आके विज़िट करे। बात तो ज़हन से निकालो। ये तो वो खुद आके विज़िट करे बिल्कुल, और उन बच्चों से इंटरव्यू ले, कहाँ रहते हैं, कौन-सी जमात से हैं, कौन-सी वो बात जो ज़बान बोलने वाले हैं, तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा। ऐसे ही है। बिल्कुल, अभी भी हमारे आईटी सेंटर में हमने 200 एडमिशन किए हैं, उसमें तमाम जमातें, तमाम वो बोलने वाले लोग हैं, इसमें सब इश्यू हमारे उर्दू स्पीकिंग भी है, और वहाँ से बकरा-पीर से भी है सब। बलूच हमारे बलूच भी बच्चियाँ भी हैं हमारी, बलूच वो बच्चे भी हैं हमारे। सही। अब किसी वो नस्ल की बात ही नहीं है, यहाँ तो सबके लिए है। हाँ, हमारी जमात का काम है और उनका भी एक वेलफेयर है माशाल्लाह, वो भी हमारी जमात है, मुस्लिम बच्ची कुमार जमात, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर वो भी फंड्स की वजह से वो काम बहुत महदूद है उनका। महदूद। तो वो तो जमात का है, ये हम जमात से हट के काम कर रहे हैं, सही। तो हम अपने अलग से मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल। वो अपनी अलग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात में भरोसा है, तो इंशाल्लाह मज़ीद हम और बच्चों के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। हम किसी के अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी पे आसा नहीं है हमारा। इंशाल्लाह कोशिश अपनी जारी रखे हमने, हमने कहीं भी स्टॉप नहीं किया। और दूसरी मैं आपको बात बताऊँ कि मेरे जितने माशाल्लाह मेंबर हैं, बिल्कुल। और सारे के सारे बेचारे मेहनत मेरे साथ लगे हुए हैं। सही है, बहुत बहुत माशाल्लाह रोज़ाना डेली हमारे ऑफ़िस में आते हैं, और जो जिनकी ज़िम्मेदारी है, वो सब निभाते हैं, और सब सेंटरों की हर एडमिन तो हैं, बिल्कुल। वो तो उनको हम जो है सैलरी देते हैं, उनके ऊपर से हमने अभी ऑफ़िस का जो है एक बंदा स्टाफ रखा हुआ है, उनके ऊपर इंचार्ज है, कि सारी मामला देखते हैं। हर सेंटर का अलग-अलग हमारा एक मेंबर है, उसका इंचार्ज है। उसकी ज़िम्मेदारी है वो देखे कि या किस चीज़ की कमी है, उसको पूरी करते हैं। क्योंकि हमारे पास लाइट का बहुत बड़ा मसला है। तो अभी हमारे पास अभी जो हमने ये जो आईटी सेंटर शुरू किया है, 10 केवी का हमने सोलर सिस्टम लगाया है। अच्छा हाँ, क्योंकि हम लाइट वहाँ तो लिहाजी में तो हालत ऐसी है, वही 16-16 घंटे, से 14-14 लोड शेडिंग है। बिल्कुल है। और ये तो आईटी का तो सिलसिला ऐसा है कि तो हम इसको लाइट के बगैर तो चल ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही सही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कामयाबी के साथ अल्लाह के फज़ल व करम से शुरू हुआ है, चल रहा है, और जितने भी सेक्टर हैं हमारे, और वो सब में यूपीएस सिस्टम लगा। माशाल्लाह। अच्छा। समझे ना? तो क्योंकि हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम हर सेंटर में हम सोलर लगा सकें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह करे कोई ऐसा सिलसिला बने और हमारी अपनी जगह हो, जिसमें जो है हम जो है ना ये सारे सेंटर एक जगह पे कायम करें, क्योंकि हमारी सारी जगह रेंट की है। रेंट की हैं। मौजूदा बिल भरते हैं हम, लाखों रुपए महाना जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाते हैं, हमारे रेट जाते हैं। इंशाल्लाह हमने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत तो ये हारी और हार अल्लाह, नहीं है और इंशाल्लाह आनी भी नहीं है। भी। जब तक अल्लाह पाक ने जान दी है, मैं और मेरे मेंबर सब मिल के इंशाल्लाह इसको और मज़ीद काम को बढ़ाएँगे, और अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी है इंशाल्लाह। बिल्कुल। अगर मैं लियारी के हवाले से बात की कि लोड शेडिंग 16-16 घंटे की है, तो सर बिजली का मसला लियारी में, पानी का मसला लियारी में, सफाई का मसला लियारी में, बेरोज़गारी का मसला लियारी में, साथ ही साथ जो है वो परेशान हाल लियारी है। तो हम लियारी की बात करते हैं, एक दिन की बारिश ने कराची में इंतज़ामिया का पोल खोल के रख दिया। कराची जो पूरे मुल्क को चलाता है, इस वक़्त कराची खस्ता हाल, कोई नहीं पुरसने हाल। कराची मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की सी हैसियत रखता है, लेकिन एक दिन की बारिश ने मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन की बारिश ने बैंक से घर पहुँचने तक मैंने 1.5 घंटा निकाल दिया। तो सर हम लियारी की बात करते हैं जो कराची का एक इलाका है जो 20 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है जिसमें ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना सफाई है, ना जो है वो रोज़गार है। परेशान हाल लियारी के अवाम यहाँ तक के कोई ऐसे सेंटर्स भी नहीं कायम किए गए हुकूमत की जानिब से जहाँ पर उनको जो है वो और हुनर इल्म और हुनर के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए। तो सर इतना बड़ा शहर कराची उसके हाल देखकर ही हमें ये अंदाज़ा हो गया कि कोई इसका पुरसाने हाल नहीं, पूरे मुल्क को चलाने वाला, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला शहर कराची, इस वक़्त बेहाल खस्ता हाल पड़ा हुआ था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो सर दियारी के लिए हम क्या ही कहें? तो सर मज़ीद आप आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हमारा तो मज़ीद माशाल्लाह से प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह। और अल्लाह के हुक्म से हम कोशिश करेंगे जो भी हो सका, हम अपने बच्चों के लिए, अपने यारी के लिए, और कराची के लोगों के लिए जितना हो सका हम इंशाल्लाह ज़रूर काम करेंगे, मज़ीद काम करेंगे और सेंटर भी बनाएँगे। चाहे हमें ये गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करने वाली।
यारी के हालात नहीं बना रहे, क्योंकि हालांकि देखते सब है क्यों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो उधर ही आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा ना सर। हमारे फेसबुक आईडी भी हैं, बिल्कुल हमारे जो है पेज भी हैं, हमारी वेबसाइट भी हैं, सब देखते हैं, सब पता है, बिल्कुल देखते भी हैं ये काम हो रहा है। मगर जो है ना हमारे को सपोर्ट करने के लिए कि हमारा फ़ोन तक भी नहीं उठाते, ऐसे भी हैं ऐसे क्या ही कि हमारे लोग वो हाथी के दांत होते हैं ना, खाने के और दिखाने के बात करेंगे लेकिन फिर फोन को अटेंड कोई नहीं अच्छा वो दावत भी हम जो है ना इनको दिए कि भाई आए हमारे प्रोग्राम में बच्चों का प्रोग्राम आपसे कुछ मांग नहीं रहे बिल्कुल तो शिरकत तो करें उसका तो इन बच्चों का करें इज्जत दे रहे हैं, मान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल मगर जो है ना बिल्कुल मुझे ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इनका प्रोग्राम क्या है ये क्या चाहते सही हैं नौकरियां तो है ही नहीं बिल्कुल नहीं है, जो बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी है बिल्कुल तो मगर हम ऐसे स्किल प्रोग्राम तो प्रोवाइड करें बच्चों को सही ताकि ये अपने घर में बैठ के अपने जो है ना ऑनलाइन जो आईटी के प्रोग्राम हो ये काम कर सकें कोई ऐसा हुनर इनके पास हो तो ये जो बेचारे अपना रोजगार कमा सके और अपने घर वालों का सहारा बन सके ये आज महंगाई का दौर है हर दूसरा आदमी हमारे पास राशन के लिए आ रहा है हर दूसरा आदमी राशन के लिए आ रहा है तो ये हम मैंने कहा ये राशन का तो सिलसिला खत्म होने का है नहीं हमने इस राशन को स्टॉप किया ये शो पे ये रमजान में तो होता है तो इस बार तो शो पे स्टॉप किए इससे आगे नहीं बढ़ना हम यही जो उन्हें हुनर दे, इनको हुनर से निकाल के हंसी पकड़ना सिखाएंगे। हम हुनर दे ताकि ये बच्चे कुछ सीख जाए बिल्कुल सही अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय जो कुछ न कुछ अपना रनिंग करें बच्चों और कोई कैसा काम कर सके तो हम इंशाल्लाह यही हमारा जो है कि हमने और हम और एजुकेशन क्षेत्र इंशाल्लाह बनाएंगे और बस बाकी यही है कि मैं मुखिर आज़ाद जो हमारे हैं बिल्कुल और हमारी ये बात उन तक पहुंच रही है बिल्कुल और हम उनको कहते हैं हम दावत देते हैं कि भाई हम ऐसे हमें पैसे नहीं चाहिए हमें डोनेशन नहीं चाहिए हमारे पास जो प्रोग्राम है वो हमको देते हैं हम आपकी हेल्प करते हैं आपको चलाएं सही है देखिए ना हम चाहते हैं कि हम हमारे सेंटरों का विजिट करें इन बच्चों को देखें कि हकीकत में हम वो काम कर रहे हैं तो हमारी सपोर्ट करें बिल्कुल तो हम ये सपोर्ट से क्या होगा हमारे पास डोनेशन मिलेगा हमारे पास कोई फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हम इंशाल्लाह मजीद हम आपको मैं कह रहा हूँ गारंटी से आपको अच्छे से डोनर फाइनेंशियली सपोर्ट हो तो मैं ऐसे आपको अल्लाह के हुक्म से एक साल के अंदर सेपरो सेंटर में पूरे लियारी का बना के इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि हर इलाके में बच्चे को अपने घर के पास ये सेंटर हो ताकि उनको आसानी तरीके से वो बच्चे वहाँ पर ये काम सीख सकें और इंशाल्लाह हम उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं बच्चों को और जब ये कोई पोजीशन लेते हैं तो हम उसको इंशाल्लाह अभी आईटी का भी इंशाल्लाह ये जब ये कोर्स कंप्लीट होगा जो भी बच्चे जो इंशाल्लाह जो इसमें अच्छे नंबर होंगे और इनके एग्ज़ाम के बाद हम इंशाल्लाह उनको लैपटॉप भी फराहम करें ताकि वो बच्चा जो है अपने घर में बैठ के ऑनलाइन और हमने ये कहा भी और वो एक दो कंपनियों से हमारी बात भी हुई है कि जो बच्चे आपके पास सीख जाएं जी और इंशाल्लाह हम उनको जॉब भी देंगे माशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह हमारी बात भी हुई है बिल्कुल और उन्होंने एग्री भी किया है कि ये बच्चे जो आपके पास जो सीखेंगे जी ये हमारा वादा है इंशाल्लाह हम बच्चों को जॉब देंगे चाहे भले ये बच्चियां अपने घर में बैठ के हमारा काम करें बिल्कुल चाहे हमारे ऑफिस में आके काम करें सही है तो इंशाल्लाह बहुत हम मुतमईन हैं और ख़ास तौर पे मेरे मेंबरों का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा बेचारे मेरे साथ शाना बशाना काम कर रहे वो हैं तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह भले वहेज उनकी ज़्यादा है मगर जहन एक हूँ हिम्मत है अज़म है हौसला है हिम्मत नहीं हारते इंशाल्लाह कभी एजेड है सारे के सारे लेकिन काम ऐसा करते हैं जैसा आप कोई जवान लड़का भी ना कर सके उनके सामने इतना माशाल्लाह से एक्सपीरियंस भी है और कहा ना हिम्मत है हौसला है अज़म है कि हमें कुछ कर जाना है अपना नाम जो है वो बना कर जाना है जैसे कि यूसुफ हबीब साहब थे क्या माशाल्लाह से मैं उनको नहीं भूलूंगी वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे आपके शाना बशाना थे आपके जो है साथी थे आपके अजीज थे मैं उनका नाम नहीं भूलूंगी यहाँ पर बाकी मुनीर सर हो गए इम्तियाज सर हो गए माजा जिनका मैं नाम भूल रही हूँ बहुत ही अच्छे इंसान बहुत ही जो है वो काबिल तारीफ लोग हैं कि इस एज में भी मैं बड़े बड़े रजाकारों के नाम लूँ ना कि जो ईवी सेंटर छिपा सेंटर वोट एवर जेडीसी लेकिन अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ उन रजाकारों की जो कच्ची कुमार खिदमत खल्क वेलफेयर एसोसिएशन के रजाकार है मेंबर्स है और काम माशाल्लाह उनका इतना अच्छा है कि लोग हैरान रह जाएंगे सर सपोर्ट तो कर दें एक दफ़ा आप देखें कि आपके अलावा हुकूमत के अलावा एक जो है वो बिल्कुल ही सादा लो इंसान जो है वो इस कदर लियारी में मेहनत कर रहा है जो है हौसले जो है वो बुलंद कर रहा है मुस्तकबिल के मेहमारों के तो कम से कम आप सपोर्ट तो कर दें सर लियारी गढ़ है और लियारी के लोग आपको वोट देते हैं लियारी के लोग जो है वो आपके सॉन्ग्स पर डांस करने के लिए फौरन निकल आते हैं माजरत के साथ लेकिन वो आपसे सपोर्ट भी चाहते हैं वो अपने वोट्स को ज़ाया होते नहीं देखना चाहते रोटी कपड़ा मकान के नाम पर जो आपने एक बात करी है ना सर उसे पूरा करके दिखाएं और लियारी के लोगों को
तालीम और हुनर के जेवर से आरास्ता करके दिखाएं। रफीक से लास्ट आपसे मैं पैगाम लूंगी। बस मैं यही आपको कह रहा हूँ कि मेरा यही पैगाम है कि हमें जो फाइनेंशियली जो है थोड़ी सपोर्ट चाहिए। सही है। और हमारे जो वैसे मुखिया आज़ाद जो हैं वो आपको सुनने से ज़्यादा तक हमारी आवाज़ जा रही है, वो थोड़ा सपोर्ट करें। हम अपने बच्चों को इंशाल्लाह और मज़ीद अच्छे से अच्छा इनको स्किल प्रोग्राम दें, ताकि जो है ना ये बच्चे मज़ीद और आगे जाएँ, तो उस कामों से जाएँ। और दूसरी है, मैं सरकारी जो हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, वो कम से कम मैं और मेरे अलावा और भी जो एनजीओज़ काम कर रहे हैं, उनके साथ एक बैठ के मीटिंग तो करें। बिल्कुल भाई, आप लियारी में काम कर रहे हो, ठीक है ना? हम आपके साथ बैठे हैं, आप हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही। हाँ? मुझे 3 साल हो गए ये रजिस्टर करा काम तो मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ। जब से मैंने रजिस्टर करवाया इस इदारे को ऑफ़िशियल, हाँ? मुझे किसी को पता नहीं, कभी उसने बुला के पूछा हो कि भाई तू क्या कर रहा है? किस तरह कर रहा है? कौन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है? बिल हम बैठ के हम तो चाहते हैं इनके साथ मिल के काम करें। इंशाल्लाह। हाँ, हम ये हमारे जो लोग हैं, वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, सियासी लोग हैं, हम तो चाह रहे हैं उनसे बैठे तो मीटिंग तो करें एक। बैठ के हम वो कोई डिसाइड तो करें जी, जितने भी एनजीओज़ हैं जो काम कर रहे हैं उनको बुलाएँ, कि भाई हम क्या करें जिन बच्चों को उनको तालीम और हुनर से इनको जो है, इनके लिए हम क्या अच्छे प्रोग्राम हमारे पास हैं। कर सकते हैं बिल्कुल। हालाँकि जगहें भी हैं इनके पास, सरकारी जगहें हैं, बहुत है। बहुत सारी जगह हैं, मगर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सही है। है ना? और इनके पास इतना सारा बजट भी आता है। वही तो हैरानी है, बजट कहाँ जाता है, ये अलग है। दिहाड़ी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये आखिरी पैगाम जो जनाब रफ़ीक माड़ा साहब की जानिब से दिया गया, उम्मीद करती हूँ आप इसे स्प्रेड करेंगे, आगे तक पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे, ताकि जितने भी ये मसले मसाइल लियारी में चल रहे हैं, जिनको हल करने की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है मुस्तक़बिल के मेहमानों की खातिर, लियारी को पढ़ाने बढ़ाने की खातिर, तो उम्मीद करती हूँ कि ये पैगाम आप तक पहुँचेगा सरबराहान आला। तो आप इस पर कोई काम करेंगे। अगली बार कराची के हालात के हवाले से भी हम बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान तैयबा हमीद मेमन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।